तो गृह मंत्री अमित शाह को तो आपने सुन लिया। बात करेंगे सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में अपडेट्स आए जा रहे हैं और इस अपडेट को लेकर हमारे साथ विनोद जुड़े हैं, उनसे हम एक बार अपडेट लेंगे। विनोद, देखिए जिस तरह से आपने देखा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, समस्त राजपूत समाज सड़कों पर नजर आ रहा है, जो युवा है वो आक्रोशित नजर आ रहा है। फिलहाल एक बार आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, इस समय हमारे साथ हैं प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी, जो एक बड़ा नाम है राजपूत समाज में भी। महावीर सिंह जी, जिस तरीके से राजपूत समाज ने अपना एक लाल खोया है गोलीकांड में, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जो कुछ हुआ है वो समाज का एक लॉस है और वो दर्शाता है कि कैपिटल में, राजस्थान के हम कैपिटल में बैठे हैं और राजधानी में अगर इस तरह की घटनाएं होती है, दिन दहाड़े होती है, इसका मतलब जो व्यवस्था है उसमें बहुत कमी है और उस कमी को कैसे दूर किया जाए ये सोचना है, प्रशासन को सोचना है, ये राज्य सरकार को सोचना है और उस हिसाब से सारी व्यवस्था करनी है ताकि ऐसी दुर्घटनाएं आइंदा कभी न हो सके। ये देखिए आप कि उनके इस लॉस के कारण, समाज के इस लॉस के कारण आज समाज के लोग, जो प्रमुख लोग हैं, वो राजस्थान के हर एक ज़िले से लगातार चले आ रहे हैं, जयपुर में बढ़े जा रहे हैं। अभी जो हॉस्पिटल के सामने का आप वहाँ दृश्य देखो तो इतना भयंकर रूप से जुड़ा हुआ है, सब तरफ से लोग आ रहे हैं और वो सब एक ही नारा लगा रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 3 साल से लगातार गोगामेडी पुलिस प्रशासन से कहते आ रहे थे कि उनकी हत्या हो सकती है, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल्स आ रहे हैं, लगातार वो पुलिस से सुरक्षा की मांग करते रहे, लेकिन एक चूक बड़ी बताई जा रही है। ये निश्चित रूप से, ये तो सीधी चूक है कि जब व्यक्ति बार बार कह रहा है कि भाई मेरे पर हमला हो सकता है, मेरी हत्या हो सकती है, तो उनके पास कोई सूचना थी इसलिए कह रहे थे। और उसके बावजूद भी राज्य सरकार क्या कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, प्रशासन की ये जिम्मेवारी थी कि इस घटना को होने न दे, ऐसी कोई बात न होने दे और उस हिसाब से जो उनको सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी नहीं की, तो ये सरकार की कमी रह गई और उसी के कारण ये इस तरह की दुर्घटना घट गई। अगर सरकार पहले से सुरक्षा देती, उनके घर में भी कोई एंटर हो रहा है, उसके चारों तरफ पुलिस रहती और वो बिना तलाशी के किसी को अंदर नहीं जाने देती, तो न पिस्टल होता न कोई कुछ कर सकते थे। क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये कमी रही है। ये एक सुखद बात भी है कि धरना स्थल पर 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से सर्व समाज के लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है। प्रदेश भर में जगह जगह स्वैच्छिक बंद कराया गया है, सर्व समाज के आह्वान पर बंद है। देश भर से क्षत्रिय समाज से क्षत्रिय युवक संघ और श्री राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी जयपुर पहुंचे हैं और धरना स्थल पर हैं, सुखदेव गोगामेडी का अंतिम दर्शन कर रहे हैं। तो एक समाज के लिए क्या अपील बनती है? ये एक समाज के लिए नहीं, ये तो सबके लिए अपील है कि हम ऐसी कोई भी घटना हो जो कि बहुत ही गलत घटना है, तो उसके लिए चाहे आवश्यक नहीं कि वो राजपूत समाज की हो, किसी भी समाज की हो सकती है, उसमें हमको एक साथ मिलकर ये प्रयास करना चाहिए, इतना दबाव बनाना चाहिए सरकार के ऊपर कि सरकार हमेशा सावधान रहे, आइंदा कभी ऐसी घटना नहीं घट सके और किसी का इस तरह का नुकसान न हो सके। देखिए, कल रात को 11 बजे धरने स्थल पर 7 मांगों का मांग पत्र भी पढ़कर सुनाया गया, जो मौके पर 7 लोगों की कमेटी, संघर्ष समिति बनाकर किया गया था। उसमें पहली मांग ये थी कि इनकाउंटर होना चाहिए आरोपियों का, दूसरी मांग ये थी कि गोगामेडी के परिवार को आजीवन सुरक्षा मिलनी चाहिए, तीसरी मांग ये थी कि उनमें से परिवार में से किसी एक को आर्म लाइसेंस मिलना चाहिए ताकि वो सुरक्षा कर पाए, चौथी मांग ये थी कि 11 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए मृतकों को, पांचवी मांग ये थी कि परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, छठी मांग ये थी कि 3 साल से जब वो मांग कर रहे थे सुरक्षा की, तो सिटिंग जो हाईकोर्ट जज है उससे इस पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। तो ये तमाम मांगे थी जिनको लेकर के आज सर्व समाज धरने पर है और ये कहा जा रहा है जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। उस अस्पताल के बाहर से मुख्य मार्ग को जाम कर रखा है, वहीं सारे सर्व समाज के नेता बैठे हैं। बिल्कुल, सब बैठे हैं और सबका समर्थन है और ये मांग पूरी करने के लिए बात करनी पड़ती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी प्रतिनिधियों को बुलाए और बैठ के बात करें। राजपूत सभा में अभी जो मीटिंग हुई है और उसमें जो निर्णय लिया गया है कि इसका संचालन किस तरह किया जाएगा, उनको बुलाएं और बुला के बात करें
ताकि इसका सॉल्यूशन निकल सके। और जब ये मांगों के बारे में बातचीत फाइनल हो जाएगी, दोनों पक्ष एकदम एकमत हो जाएंगे, उस समय धरना ये समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। लेकिन वो हो तो सही, वो हो नहीं रही है, इसीलिए ये आज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। और एक बड़ी बात यह है कि देखिए अब शाम 4 बजे बाद चक्का जाम की स्थिति भी हो सकती है। जिस तरीके से राजपूत समाज को नेतृत्व दिया है सर्व समाज ने कि अब राजपूत समाज सभा अध्यक्ष जो है राम सिंह चदलाई, वो तय करेंगे कि 4 बजे बाद क्या निर्णय लेना है। जो भी राम सिंह साहब तय करेंगे वो सबको कन्वे कर दिया जाएगा और उस हिसाब से आगे सबको करना है। तो इसलिए क्योंकि ऐसी नौबत आ जाए जिसमें 4 बजे बाद हम पूरा ही जाम कर दें तो लोगों की कितनी तकलीफ बढ़ जाएगी। तो उस लोगों की तकलीफ को बचाने के लिए सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी बात करके और इस मैटर को ख़त्म किया जाए। देखिए साफ तौर पर इन्होंने भी कहा है कि इस मामले को सुलझाने की आवश्यकता है। सरकार के नुमाइंदों को आगे आना होगा, उन लोगों को आगे आना होगा जो यहाँ आकर के बातचीत करें और एक सुलह निकल सके, एक पहल हो सके, जिस पहल के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरीके से धरना दिया जा रहा है और एक पहल निकलकर राह निकल सके जिससे सभी लोगों को सुविधा मिल सके। बिल्कुल विनोद, आप नजर बनाए रखिए।